बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आसिम रियाज है और आज की जो प्रेजेंटेशन मेरी है वो है क्लास और ऑब्जेक्ट के टॉपिक्स पे। तो पहले हम सिंपल से इनकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो क्लास और ऑब्जेक्ट मेरा टॉपिक्स हैं और इसके साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग इन C++ इज एसोसिएटेड विद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट along with its attributes and methods। क्लास और जो ऑब्जेक्ट हैं ये बेसिकली एवरीथिंग इन एसोसिएटेड इन C++ और इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल इन रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो कार एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके साथ जो है उसके एट्रीब्यूट हैं वो वेट है, कलर हो सकता है, उसका मॉडल हो सकता है। तो जो क्लास और ऑब्जेक्ट का जो मेजर डिफरेंस है, क्लास जो होती है वो लॉजिकल एंटिटी है बट ऑब्जेक्ट जो है वो फिजिकल एंटिटी है। एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आर बेसिकली वेरिएबल्स एंड फंक्शंस दैट बिलोंग टू द क्लास। एट्रीब्यूट और जो इसके मेथड होते हैं वो क्लास और फंक्शन से बिलोंग करते हैं। अब हम जो क्लास के अंदर जो इसका वेरिएबल डिफाइन करते हैं या कोई मेंबर्स डिफाइन करते हैं तो उसको उसके इंटरनल को मेंबर फंक्शंस कहते हैं। और क्लास के डिफाइन करने के बाद हम उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसका अब क्लास को क्रिएट करने के भी मेथड्स हैं, तो वो हम मेथड चेक करते हैं। क्रिएट अ क्लास। टू क्रिएट अ क्लास यूज कीवर्ड ऑफ क्लास। हमने जब क्लास को डिफाइन करना है, क्रिएट करना है किसी भी किस्म की क्लास को, तो पहले हमने सिंपल क्लास जो है ना कीवर्ड्स, इसको यूज़ करना है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स बेसिकली एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिसको यूज़र अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। इनका जो मीनिंग होता है, इनका पर्पज़ होता है वो ऑलरेडी कंपाइलर में डिफाइन होता है। ये बिल्ट इन फंक्शंस कह लें। और स्टार्ट हम करते हैं क्लास के पूरे वो स्पेलिंग पूरे लिखने होते हैं, अगर आप मिस्टेक करते हैं तो उसमें एरर आ जाएगा। उसके बाद हमने सिंपल क्लास का देकर कीवर्ड लेकर उसके बाद हमने अपनी जो क्लास बना रहे हैं उसका नाम लिखना होता है। उसका नाम लिख के देन हम करली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो है हम ना उसकी एक्सेस स्पेसिफाइड डिफाइन करते हैं कि इसकी जो है ना एक्सेसिबिलिटी वो कहाँ तक है, मतलब या वो पब्लिकली है या प्रोटेक्टेड है या है प्राइवेट। बेसिकली जो पब्लिक होता है वो हम आउट ऑफ क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, उसके फंक्शंस को इन द क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। बट जो प्राइवेट अगर हम उसकी एक्सेस स्पेसिफाई डिफाइन करें तो वो विद इन क्लास हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसके डाटा मेंबर्स को, इसके बाद हम नहीं कर सकते। और जो तीसरी प्रोटेक्टेड होती है वो इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में यूज़ होती है। तो इसी तरह एक सिंपल मेथड से हम जो है ना वो क्रिएट क्लास कर लेते हैं। उसके बाद है क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। जब हम क्लास को डिफाइन कर लेते हैं तो क्लास को एक्सेस करने के लिए हम उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहले सिंपल उसी तरह हमने क्लास कीवर्ड रखना है। पहले तो हम क्लास बनाएंगे ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो पहले हमने सिंपल क्लास का जो है ना वो कीवर्ड लिखना है। फिर माई क्लास ये मेरी क्लास है, जो मैंने अपनी मर्जी से क्लास बना रहा हूँ ना, उस क्लास का नाम है माई क्लास। उसके बाद हमने उसकी एक्सेस स्पेसिफाइड को डिफाइन करना है, मतलब कि वो पब्लिकली है, प्रोटेक्टेड है या इनहेरिटेड वो प्राइवेट है। तो मैंने अब इसको पब्लिकली रखा है। तो इसमें मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक इंटीजर टाइप का है, एक दूसरा एक स्ट्रिंग टाइप का है। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है माई नंबर, स्ट्रिंग का है माई स्ट्रिंग। तो उसके बाद अच्छा इसकी जो क्लास है ना, इसका मेन जो चीज़ है वो ये है कि ये जब एंड होती है तो वहाँ सेमीकोलन लगाते हैं। अगर हम सेमीकोलन ना लगाएं तो ये एरर क्रिएट कर देता है। तो उसके बाद हमने क्लास को डिफाइन करने के बाद हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं। तो इंट मेन आ गया। इंट मेन ये मेन फंक्शन है, यहाँ से प्रोग्राम की मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। फिर माई क्लास ये इसका मेथड है। पहले हमने जो क्लास डिफाइन की है ना उसको लिखना है, उसके बाद हमने जो अपनी मर्ज़ी से ना देना है, इसका अपनी मर्ज़ी से ऑब्जेक्ट दे देना है। उसके बाद हमने फिर इन ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन कर दी
और माई नंबर को जो हमने ये इंटीजर टाइप का लिया था, हमने इसको 15 असाइन कर दिया। नीचे माई स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा था, हमने उसे कुछ डाटा स्ट्रिंग टाइप का दे दिया। तो इसी तरह ये हो गया। अब नीचे हमने इनको सिंपल जो है ना वो प्रिंट करवा लिया। तो इसी तरह ये क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट होता है। उसके बाद है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो पहले हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को देखते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, a class can also be derived from one class which is already derived from another class। मल्टी लेवल में ये होता है कि जो एक क्लास हम ड्राइव कर लेते हैं उस क्लास से जो ऑलरेडी ड्राइव है। मतलब अब इधर एग्जांपल को देखें, क्लास ए, ये हमने एक क्लास बेस क्लास बनाई है और ये ब्रैकेट्स आ गई। नीचे हमने क्लास बी बनाई है, क्लास बी, फिर हमने फुल कॉलन, फिर हम उसको पब्लिकली लिखते हैं, ये इसका सिंटैक्स है उसको ड्राइव करने का। फिर हमने क्लास ए ली है, क्लास ए ऑलरेडी बेस क्लास है, हमने ये ली है। फिर नीचे आ जाए क्लास सी ये बी और ए से ली गई है। तो इसी तरह ये है ना मल्टी लेवल का कंसेप्ट होता है। तो हमने ये फुल कॉलन के बाद उसका एक्सेस स्पेसिफायर बताते हैं कि ये पब्लिकली है या प्रोटेक्टेड या प्राइवेट। तो उसके बाद हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को देखते हैं। अ क्लास कैन आल्सो बी ड्राइव्ड फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। मल्टीपल में ये होता है कि हम एक क्लास को ड्राइव करते हैं फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। बेस क्लास में से हम मजीद जो है ना एक से ज़्यादा क्लासेस को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल है, क्लास ए डिफाइन की हुई है, क्लास बी हमने ली है, फिर उसके बाद ये क्लास सी जो है ना वो हमने क्लास ए और बी से ले लिया। ये था मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हम इसका कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं। अब ये मैंने एक ऑलरेडी जो है वो प्रोग्राम कोड करके लिखा हुआ है और इसमें डिफरेंट कंसेप्ट यूज़ होते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट के। अब हैश इंक्लूड iostream.h ये प्रोसेस डायरेक्टिव आ गई। अब इसमें नई मैंने एक लाइब्रेरी ऐड की है, वो है हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। ये हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये कंपाइलर्स को बताएगा कि यूज़र आगे मेन फंक्शन में या यूज़र आगे प्रोग्राम में स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर करने वाला है और उसको प्रिंट करवाने वाला है। तो सिंपल ये हेडर फाइल्स आ गई। उसके बाद क्लास ये कीवर्ड लगा लिया हमने। फिर माई क्लास, ये मैंने एक अपनी मर्जी से क्लास डिफ़ाइन की है। उसके बाद अब हम इसकी अवेलेबिलिटी बता रहे हैं कि ये कहाँ तक अवेलेबल है। तो ये पब्लिकली हैं, इसके जो फंक्शन हैं, डाटा मेंबर्स हैं, हम आउट ऑफ क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने दो टाइप के वेरिएबल ले लिए, एक इंटीजर टाइप का है, एक स्ट्रिंग टाइप का। इंटीजर टाइप जो है हमने वो माई नंबर रख लिया, स्ट्रिंग में माई स्ट्रिंग रख लिया। तो यहाँ हमने इसको क्लास को एंड कर दिया। अब आगे है इंट मेन फंक्शन। अब हम मेन फंक्शन बना रहे हैं। तो मेन फंक्शंस बनाने के मेथड ये होता है कि ऑब्जेक्ट बनाने का मेथड ये होता है कि जो हमने क्लास बनाई है, अपनी मर्ज़ी से क्लास बनाई है, उसको हम लिखेंगे उसका नाम, फिर उसके बाद जो हम वेरिएबल्स बनाएंगे ये वाला, तो ये एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। फिर हमने सिंपल इनको यहाँ पे जो है ना एक्सेस कर लिया, इनके एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज़ को एक्सेस कर लिया। हमने 15 जो है इसको माई नंबर को साइन कर दिया। अब कुछ सम टेक्स्ट, ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा हमने माई स्ट्रिंग वेरिएबल को ना असाइन कर दिया। उसके बाद हमने सिंपल इनको प्रिंट करवा लिया सी आउट करके, माई ऑब्जेक्ट डॉट माई नंबर /n, ये लाइन स्किप कर देगा। तो इसके बाद सी आउट ऑब्जेक्ट डॉट माई स्ट्रिंग, ये लाइन स्किप कर देगा। तो इसी तरह ये साथ मैंने कमेंट्स लिखे हुए हैं, मतलब इनका जो मीनिंग होता है, इस लाइन्स का क्या मतलब है, इस लाइन्स का क्या मतलब है। तो कमेंट्स जो है वो फिज़िकली वो किसी भी कोड को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसी तरह मैंने इनको यूज़ किया। अब हम यहाँ से कंपाइल करते हैं एरर को चेक करने के लिए। लो, इसमें एरर नहीं है, मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो ठीक चला है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब ये रन हो गया 15 और सम टेक्स्ट, ये 15 आ गया। 15 हमने इंटीजर टाइप का डाटा लिया था, वो प्रिंट हो गया। इसी तरह हमने स्ट्रिंग टाइप का डाटा लिया था, वो अलग से प्रिंट हो गया। तो इसी तरह जो है वो क्लास और ऑब्जेक्ट
डिफाइन होते हैं, यूज़ किए जाते हैं। क्लास और ऑब्जेक्ट जो मेन चीज़ है। इसके अलावा इनहेरिटेंस थी। इनहेरिटेंस में मेन चीज़ जो होती है ना वो कोड रीयूजबिलिटी है, मतलब एक कोड को हमने बना के हम उसको अगेन एंड अगेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है ना वो कंसेप्ट होता है। इनहेरिटेंस बेसिकली एक मेन फीचर है इसका ऊप का, मतलब प्लस पॉइंट है ये ऊप का। जो भी हम एक बार कोड कर लें इसको हम डिफरेंट लॉजिक्स के थ्रू, डिफरेंट पर्पज़ के थ्रू हम उसके ना रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा टॉपिक, उम्मीद है समझ लग गई होगी। इसमें डिफरेंट यूज़ किए हुए हैं। क्लासेज है, एक्सेस स्पेसिफाइड को है, फिर मैंने एट्रीब्यूट को यूज़ किया हुआ है। तो दैट्स ऑल माय टॉपिक्स।